बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है। जी हां, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी दुश्मनी किसी व्यक्ति या समुदाय से नहीं बल्कि भगवान राम से है। उन भगवान राम से जो आस्था का प्रतीक है, वो राम जो भारत की अस्मिता है, वो राम जो सनातन की आन बान और शान है। लेकिन सवाल यह है कि भगवान राम से आखिर दिक्कत किसको है? जय श्री राम बोलने पर पाबंदी क्यों? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से आई इस खबर ने मन में तमाम प्रश्नों को उजागर कर दिया है। दरअसल शिक्षक वो है जो छात्रों को सही मार्गदर्शन दे, ना कि उन्हें धर्म के नाम पर बांटे। लेकिन यहां तो एक शिक्षक ने स्कूल में बच्चों को जय श्री राम बोलने पर दंडित कर दिया, यानी कि उन्हें पनिशमेंट दे दी। उस टीचर ने स्टूडेंट को सिर्फ इसलिए पनिशमेंट दी है क्योंकि स्टूडेंट ने स्कूल में जय श्री राम बोला था, जिस पर वो नाराज हो गया और उसने छात्रों को सजा दी। पता चला कि जय श्री राम बोलने से रोकने वाला शिक्षक कन्वर्ट ईसाई है। फिलहाल इस मामले को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने टीचर पर कार्रवाई करने की मांग की है। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि जय श्री राम से दिक्कत कैसी और आखिर कब तक? सवाल कई है। हिंदुस्तान में रहने वाले ये पापी आखिरकार कब तक इस तरह का षड्यंत्र रचते रहेंगे? पहले आपको सुनाते हैं जिला खंड शिक्षा अधिकारी का पूरे मामले पर क्या कहना है। कोई मामला है जिसमें आज विद्यार्थियों ने कुछ हंगामा करा है, कुछ संगठन के पदाधिकारी भी पहुंचे और कोई नारेबाजी का मामला है जय श्री राम बोलने वाला। सर क्या पूरा मामला है? हाँ, ये प्रकरण मेरे नॉलेज में नहीं है, अभी आपके द्वारा नॉलेज में लाया गया है। इसकी जांच की जाकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो वही अब आपको ये भी सुनाते हैं कि वहां पर स्कूल में जो पढ़ रहे हैं छात्र, उनका आखिरकार इस पूरे मामले पर क्या कहना है, जरा सुनते हैं। शर्मा सर, किसी को भी हम बुरा नहीं कह रहे हैं यहाँ पे, बस है ना। वो जोनू सर है, उन्होंने बोला कि इस स्कूल में किसी स्कूल में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग के अलावा कोई वर्ड यूज नहीं होता है। बस गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून ही होता है। और राम श्याम, जय श्री राम, काका राम, ये सब गेट के बाहर होना चाहिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश में हिंदू आस्था से किस तरीके से खिलवाड़ होता है। झाबुआ में स्कूल में जय श्री राम बोलने पर विवाद होता है। ईसाई शिक्षक ने छात्रों को सजा सुनाई थी। 28 सितंबर का ये मामला है। गुस्साए एबीवीपी संगठन ने कार्रवाई की मांग की है। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए। झाबुआ जिले के एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की गुंडाई देखने को मिली। स्कूल परिसर में जय श्री राम बोलना एक शिक्षक को एक छात्र को भारी पड़ गया। जय श्री राम बोलने पर टीचर ने छात्रों को दंड दिया। छात्रों को पनिशमेंट देने वाला टीचर कन्वर्ट ईसाई बताया जा रहा है। तो चलिए इसे पूरे मामले पर आगे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। एबीवीपी से दर्शन कहार जो कि संगठन मंत्री हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही हिंदू धर्मगुरु आचार्य चंद्रांशु जी महाराज जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता अवरिल मलिक हमारे साथ जुड़ गए। साथ ही हमारे ब्यूरो चीफ मध्य प्रदेश से रामस्वरूप शर्मा भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आगे पूरे मामले पर हम चर्चा करेंगे। तो मध्य प्रदेश के झाबुआ से जो मामला सामने आया, जहां पर जय श्री राम कहना छात्रों को महंगा पड़ गया, इस पूरे मामले पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं रामस्वरूप आपके पास आना चाहूंगी और चाहूंगी कि आप शॉर्ट में पूरे मामले को डिस्क्राइब कीजिए। रामस्वरूप, देखिए, ये मध्य प्रदेश के झाबुआ का पूरा मामला है और मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये केवल मध्य प्रदेश के, हम झाबुआ की बात नहीं करेंगे। कुछ दिन पहले गुना इलाके से भी, मध्य प्रदेश का गुना एक इलाका है, वो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का और दिग्विजय सिंह दोनों का इलाका है। छिंदवाड़ा कमलनाथ का इलाका रहा है पहले। छिंदवाड़ा से भी इस तरह की खबरें आएगी। जबलपुर महाकौशल की। पूरे मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो ईसाई मिशनरीज और उनका जो कल्चर है वो हिंदुओं के ऊपर थोपा जाता है। ये लंबे समय से ये सिलसिला चलता चला आ रहा है बदस्तूर। लेकिन अब जो ताजा मामला है, जो सुदर्शन न्यूज ने इस पूरे मामले को प्रमुखता से उठाया है, ये मध्य प्रदेश के झाबुआ का है। यहाँ एक ईसाई कन्वर्टेड टीचर है, उसने एक बच्चे के साथ मारपीट की है और बच्चे को धमकाया और गुड मॉर्निंग और अंग्रेजी में बात करने के लिए उसको विवश किया। इस पूरे मामले को लेकर जो उस बच्चे ने अपने अभिभावकों से इस पूरे चीज की चर्चा की, तो परिजनों ने और जो स्थानीय हिंदू संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ, उनने स्कूल के इस टीचर का विरोध जताया। सबसे बड़ी बात इसमें जो स्कूल प्रबंधन है, हम उसकी वानगी की बात कर रहे हैं, और जो जिला प्रशासन है, जो जिला शिक्षा अधिकारी, जिस तरह से उनकी बाइट को हमने कुछ देर पहले सुनवाया था, वो ये बता रहे हैं कि हमें इस मामले की जानकारी नहीं।
बिल्कुल सवाल कई खड़े होते हैं रामस्वरूप, इतना बड़ा मामला वहां पर घट जाता है और ये कोई पहला मामला नहीं है। मध्य प्रदेश से लगातार इस तरीके के कई मामले सामने आते रहते हैं और सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, अलग अलग राज्यों से इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। आचार्य चंद्रांशु जी, महाराज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी कि आखिरकार हिंदू कब तक टारगेट होते रहेंगे। ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है, आखिरकार भगवान राम से इतनी चिढ़ क्यों है? निश्चित तौर पर भगवान राम राष्ट्र पुरुष हैं और भारत की आत्मा है। अगर उनके देश में ही उनका नाम नहीं बोला जाएगा, जय श्री राम नहीं कहा जाएगा, तो कहाँ कहा जाएगा? बिल्कुल। और जब 500 साल की गुलामी के बाद में भव्य राम मंदिर पर भगवान राम बैठते हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में, तब तो कम से कम देश की मानसिकता कुछ परिवर्तित होना चाहिए। परंतु जिस तरह से ये षड्यंत्र दिखाई पड़ता है, ये केवल एक स्कूल की बात नहीं है, एक विकसित मानसिकता है इन लोगों की, जो हमारे सनातन धर्म को, सनातन हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों को लगातार ये टारगेट कर रहे हैं। और इससे देश के लोगों को या प्रबंधन तंत्र को यह सीखने समझने की जरूरत है कि अगर देश विरोधी ताकतों को किसी की सेवा में उनको जगह देते हैं, तो वह कहीं ना कहीं अपनी गंदी मानसिकता और देश को तोड़ने की, देश के संस्कृति को नष्ट करने का कहीं ना कहीं उनका कुछ प्रयास निरंतर आता रहेगा। और ऐसे लोगों को, देश के लोगों को भी चिन्हित करने की जरूरत है। जो लोग कहीं ना कहीं बाबर की संतानें अपने को समझते हैं, ईसाई कहीं ना कहीं अपने को समझते हैं, किसी को कुछ भी समझने से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सेकुलर देश बना करके लोगों ने रखा हुआ है। ये काम मुस्लिम समाज के लोगों के साथ नहीं कर सकते। मौलाना के खिलाफ, किसी अल्लाह के खिलाफ बोलने की ताकत इनके अंदर नहीं है, क्योंकि हिंदू समाज सर्वथा सहिष्णु रहा, हमेशा शांति प्रिय बन करके रहा। इसका ही दुरुपयोग करके ये कहीं ना कहीं इस तरह से दुष्प्रचार करते रहते हैं, देश को तोड़ते रहते हैं, समाज को तोड़ते रहते हैं। तो निश्चित तौर पर इन लोगों को चिन्हित करने की जरूरत है और इनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। और बिल्कुल सख्त कार्रवाई, बिल्कुल जी, सख्त कार्रवाई यहाँ पर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कोई ऐसा पहला मामला नहीं है, जैसा कि मैंने इससे पहले भी जिक्र किया है। और दर्शन कहार जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, समझना चाहूंगी। देखिए, इसको लेकर के हालांकि साफ तौर पर रोष देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश में, और हम देख रहे हैं कि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं में भी साफ तौर पर नाराजगी और नाराजगी बनती भी है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि मध्य प्रदेश से ये ऐसा पहला मामला नहीं है। अभी फिलहाल पूरे इस मामले पर एबीवीपी का क्या स्टैंड है? मैं आपको बताना चाहता पर हमारे पूर्वज पहले उठ के अगर कोई शब्द बोलना में, लेकिन जब इसमें और उस विषय को लेकर जिला और विकास अधिकारी कि वो इसके अन्य स्कूलों पर भी किया जाता है, उनकी चोटी राखी और कदम उतारा जाता है। दर्शन जी, आपके पास दोबारा मैं लौटूंगी, कुछ टेक्निकल दिक्कतों की वजह से आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पा रहे। अविरल जी, आपके पास आना चाहूंगी, समझना चाहूंगी, मध्य प्रदेश में चूंकि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है और लगातार मध्य प्रदेश से, चाहे हम धर्मांतरण के मामलों की बात कर ले, हिंदुओं के साथ किस तरीके का बर्ताव वहां पर हो रहा है। अभी कुछ महीने पहले की ही घटना भी सामने आई थी, जिसमें हमने देखा था कि ब्लैक बोर्ड पर जय श्री राम लिखना भारी पड़ गया था, और आज जय श्री राम बोला जा रहा है, तो वो भी यहाँ पर इससे भी परेशानी है। आखिरकार इसको लेकर के कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे कि ये मामले बार बार सामने ना आए इस तरीके के? जी देखिए, निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उस व्यक्ति को बिल्कुल किसी स्तर पर नहीं बख्शा जाएगा। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का विषय है, हमारा ये मानना है कि जय श्री राम कहना हमारा अधिकार है, और डंके की चोट पर हम जय श्री राम कहेंगे, डंके की चोट पर हम हर हर महादेव कहेंगे। ये हमारा लीगल राइट है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कोई हमें नहीं रोक सकता है इस हिंदुस्तान की धरती पर या पूरे विश्व में जय श्री राम कहने से, भारत माता की जय कहने से, जी जय हिंद जय भारत कहने से, हर हर महादेव जय श्री कृष्ण कहने से कोई नहीं रोक सकता है। और अगर इस प्रकार की घटना घटित हो रही है तो ये बहुत दुखद है, निंदनीय है। मैं इसकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूं, और हमारी सरकार बिल्कुल निश्चित रूप से इस विषय पर कड़ी कार्रवाई करेगी। उस व्यक्ति को बिल्कुल नहीं बख्शा जाना चाहिए। और ये एक प्रकार से राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि हमें क्या कहना है, ये हमारी स्वतंत्रता है। सबको जीने का अधिकार है, सबको धर्म को मानने का अधिकार है, सबको रीति रिवाज मानने का अधिकार है। क्या वो शिक्षक है तो क्या वो रोक देगा हमें जय श्री राम बोलने से? ये किसने अधिकार दिया व्यक्ति को? वो शिक्षक कहलाने लायक व्यक्ति भी नहीं है। ये बहुत दुखद घटना है।
बिल्कुल, देखिए हर किसी की अपनी आज़ादी है और जाहिर सी बात है, सनातनी है, हिंदुस्तानी है, जय श्री राम बोलने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं तो इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आगे भी हम आपसे चर्चा जारी रखेंगे। दर्शन जी, अब सीधे आपके पास आना चाहूंगी, समझना चाहूंगी कि आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर के एबीवीपी का क्या स्टैंड है फिलहाल। जी, विद्यार्थी परिषद का इस पर ऐसे शिक्षा जहाँ पर विद्यार्थियों को जब उनके धार्मिक कारणों से किया जाता है, राम करने पर प्रताड़ित किया जाता है, उनके ऊपर ठोस कार्रवाई हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, झाबुआ एक जनजातीय इलाका है जहाँ पर हमारे उठकर राम नाम बोलते हैं और विद्यार्थी कहीं न कहीं निंदनीय और विद्यार्थी परिषद इसकी ओर करता है। एक और देखने में आता है जहाँ पर ये गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून को बढ़ावा देते हैं, वहीं दूसरी ओर जब कोई हिंदू विद्यार्थी तिलक लगाकर आता है, कलवा बांधकर आता है, तो उनको काटते हैं, उनको दंड देते हैं। ये निंदनीय है और विद्यार्थी का कड़ा विरोध। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं पूरे मामले पर कठोर कार्रवाई भी यहाँ पर होनी चाहिए। रामस्वरूप, आपके पास आना चाहूंगी और समझना चाहूंगी, देखिए पूरा मामला फिलहाल अब उजागर हुआ है और जैसा कि आपने भी इस बात का जिक्र किया कि मध्य प्रदेश से ये कोई पहला मामला सामने नहीं है और दिन पर दिन इन मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, ना कि हम कमी देख पा रहे हैं। चाहे धर्मांतरण का मामला हो, चाहे हिंदुओं की शोभा यात्राओं पर पथराव हो, चाहे जय श्री राम बोलने पर विवाद हो, आखिरकार इन मामलों पर लगाम कब लगेगी और कैसे लगेगी, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार इसको लेकर के उनका क्या स्टैंड है? देखिए कनिका जी, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं और लगातार सुदर्शन न्यूज पर इस तरह की खबरों को आप फोकस करती हैं। हम मिलकर एक बड़ा ऑपरेशन लंबे समय से ये चला रहे हैं जी। और केवल झाबुआ की मैं बात करूंगा, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले आपको बताया। तो इसमें देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये मध्य प्रदेश में भले ही बीजेपी की अभी सरकार है और लंबे समय से 15-20 साल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हो गए हैं। अल्पकाल के लिए कांग्रेस आई थी, लेकिन उसके पहले 70 साल की जो कांग्रेस की जो जड़ें हैं सेकुलरिज्म की और वामपंथ की मध्य प्रदेश में, वो बहुत गहरी है और उनको उखाड़ने के लिए सरकारी स्तर पर जितनी आवश्यकता है, मुझे लगता है जैसे कुछ देर पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हमारे अतिथि विद्वान मेहमान हमारे साथ दर्शन जी मौजूद हैं, जिस तरह से उन्होंने ये बात कही है, तो जमीनी स्तर पर हमें ये समझाना पड़ेगा कि सनातन संस्कृति जो है वो एक वैज्ञानिक संस्कृति है और इसे अपनाने में कहीं किसी तरह का किसी व्यक्ति को या किसी व्यवस्था को कोई हर्ज नहीं है और इनके दिमाग में ये ठूसना पड़ेगा। कन्वर्ट जो टीचर हैं, बहुत सारे लोगों ने पैसे लेकर या धन के प्रलोभन में आकर ईसाई धर्म को अपना लिया है, तो परेशानी उनसे सबसे ज्यादा है, उनके ऊपर नकेल कसने की आवश्यकता है। हिंदू संगठनों को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उन स्कूलों को चिन्हित करना होगा जिन स्कूलों में ईसाई शिक्षक है या मिशनरी के जो स्कूल है, उनकी गाइडलाइन बाकायदा तय करना चाहिए। अगर वह जीसस क्राइस्ट की अगर मूर्ति होती तो वहाँ भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चित्र या उनकी मूर्ति क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल क्यों नहीं हो सकती, ये बेहद एक गंभीर सवाल है रामस्वरूप। अगर हम बात करें और इस पूरे मामले को लेकर के मध्य प्रदेश सरकार को भी काफी ज्यादा गंभीरता से पूरे मामले पर कार्रवाई करनी चाहिए और जिस तरीके से इस शिक्षक ने छात्रों को पनिशमेंट दी सिर्फ और सिर्फ जय श्री राम बोलने पर, इस पूरे मामले को लेकर के ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश के झाबुआ से ये पूरा मामला सामने आया और उम्मीद करते हैं कि इस पूरे मामले पर जल्द ही मध्य प्रदेश सरकार कुछ एक्शन ले। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।